मैंने किसी जगह पढ़ा था कि जी कामयाब औरत वो नहीं जो बहुत अच्छे पैसे कमा सकती है, बल्कि कामयाब औरत वो होती है जो अपने घर को संभाल सकती है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश कर सकती है। पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ घरदारी आना और घर को अच्छे से चलाना भी हम औरतों की ही जिम्मेदारी होता है, चाहे हमारे पास कितने ही वर्कर्स क्यों ना हो। सो लेट्स बज़ इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू रबाब्स लाइफस्टाइल। आज की वीडियो में बहुत ही इजी लाइफ हैक्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि हमने काम करना होता है और हमने काम को उसी वक्त ही वाइंड अप करना होता है। ये हमारी समझदारी और फुर्ती का सबूत है। रोटियां पकाते हैं, जब लास्ट रोटी तवे पे डाल लेते हैं। मैं काउंटर टॉप यूज़ करती हूँ, मेरे से बेलन पे नहीं डाली जाती रोटी, बेलन पे नहीं बनती मेरे से। सो मेरे लिए काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। उसी दौरान ही देखिए रोटी मैंने डाली, साथ ही साथ हमने अपने डस्टर से अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर लिया। अभी रोटी का मैंने साइड भी चेंज नहीं की और मेरा काउंटर टॉप कंप्लीट क्लीन हो गया था इन द मीन वाइल। सेकंड में क्या करूँगी, रोटी मेरी अभी तवे पे थी, मैंने वो जो सारी ड्रॉज से अपने बेलन वगैरह साफ़ करके रख दिए, कटिंग बोर्ड साफ़ करके रख दिया। वो साथ साथ ही काम हमने करने होते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं ज़ाया होता, कोई टाइम हमारा कंज्यूम ही नहीं होता। हमने रोटी भी डाल रहे हैं और साथ साथ हमारे चीज़ों को भी वाइंड अप कर रहे हैं और क्लीनिंग भी हो रही है। आटा, लास्ट रोटी बन गई थी, आटा भी फटाफट से मैंने फ्रिज में रख दिया। कवर करके रखेंगे, सालन भी रखेंगे तो उसको कवर करके रखेंगे ताकि किसी और चीज़ों की स्मेल उसमें ना आ जाए। जब कुकिंग करेंगे, रोटी बनाएंगे तो स्कैटर्ड हो जाती हैं चीज़ें। इट्स नेचुरल एंड नॉर्मल, परेशान नहीं होना होता कि जी अब क्या करें। साथ ही साथ हमने रोटियां बन गई थी, अब साथ ही साथ मैं वाइंड अप कर देती हूँ चीज़ें, क्योंकि हेल्पर आ जाती है बाद में, इवनिंग में भी आती है। सो सारे बर्तन सिंक पे रख दिए ताकि उसके लिए भी इजी हो, मेरे लिए भी इजी हो। रुमाल यूज़ हो चुके थे, खाना जब खा लेते हैं तो रुमाल फ्री हो जाते हैं, को हम फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे ताकि हमारा किचन स्कैटर्ड ना हो, बहुत टाइडी और नीट लुक हमारे किचन की आए। उसके लिए जी मैंने जो फ्रिज कवर यूज़ किया हुआ है उसमें पॉकेट्स बनी हुई हैं। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, ठीक है, इसी में ही मैं रुमाल रख दूँगी। जब रोटी बनाते हैं तो उसके थोड़ा थोड़ा खुशका हमारे चूल्हे के ऊपर, स्टोव के ऊपर आ जाता है, ठीक है। उसको भी हमने हाथ के हाथ साफ़ कर देना है ताकि नो टाइम में हमारी क्लीनलीनेस रहे। अच्छा, ये मैंने DIY ट्रे होल्डर बनाया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। इट्स बीन 6 to 7 months मैंने इसको बनाया हुआ है और ये इतना अच्छा, इतना कन्वीनियंट चल रहा है अभी तक। 7 months के बाद भी ये बहुत अच्छे से चल रहा है। DIY आर्ट किया हुआ था मैंने, बॉक्स लिया था बच्चों का, कोको क्रंच का बॉक्स था, उससे मैंने बनाया था ये होल्डर। बच्चों की चीज़ें आती हैं साथ में, ये शॉपर्स में बुरी लगती हैं और अनटाइडी सी लुक भी आती है हमारे कैबिनेट्स की। तो उसके लिए इसी किस्म की कोई भी बास्केट ले लें, या DIY आप कोई भी कार्डबोर्ड से बॉक्स बना के उसमें इस तरह से ये डाल लें और किसी भी इसको अरेंज करके चीज़ें रख लें ताकि आपको पता हो क्या चीज़ कम हो रही है। बच्चों को ज़्यादा भी नहीं खाने देना, इट्स नॉट हेल्दी। आप इसको छुपा के एक साइड पे रख सकते हैं, लेकिन यह है कि नीट लुक आती है। शॉपर्स में पड़ी हुई चीज़ें समटाइम हम भूल भी जाते हैं, तो मैं इसको अपने रूम की साइड टेबल पे रख देती हूँ ताकि चीज़ें मेरे सामने भी रहें कि बच्चे क्या यूज़ कर रहे हैं और चुपके से ना निकाल लें। ब्लेंडर्स का इस्तेमाल होता है कुकिंग के लिए, हमने ग्राइंड करनी होती हैं चीज़ें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मसाला जात जब हम लिक्विड फॉर्म में अनियन पेस्ट या हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना रहे हो तो उसके ड्रिप्स हो जाते हैं, तो वो बुरा लगता है। तो डेली के डेली भी ये रूटीन हमें अपनानी चाहिए। तो उसको साफ़ करके सिंपल स्पंज के साथ, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि ये डालें वो डालें, आपने इसको साफ़ किया, गीले कपड़े से साफ़ कर देना है। मैं तो ड्राई भी यूज़ करती हूँ, गीला हर वक्त नहीं करती। और तार को भी नहीं भूलना आपने, इसकी वायर को भी नहीं भूलना। और ये हमारा क्लीन हो गया। उसके बाद जी छुट्टियां हैं बच्चों की, तो खैर से बच्चे अपनी मर्ज़ी से उठते हैं और उन्होंने उठते ही सबसे पहला होता है जी मिल्क शेक बना दें। तो मेरे मिल्क शेक के जग के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उस पर हल्का सा लीकेज होती है। लीकेज होने के साथ ये मेरे इस जूसर के ऊपर ये गिर जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी सफाई होती है, टूथपेस्ट को किसी भी पुराने ब्रश के ऊपर लगा के मैं इस जगह को रब करती हूँ। कोई मैंने स्पंज नहीं लगाया और कुछ भी नहीं किया, और इनको धोना नहीं होता इन मशीनरी को, सिर्फ हमने चीज़ों को ऊपर अप्लाई करके
पहले आप ड्राई कपड़ा मारें और फिर थोड़ा थोड़ा गीला कपड़ा, बहुत ज़्यादा आपको वेट कपड़ा भी नहीं मारना होता। ये भी अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे ताकि सारी उसमें जो दाग हैं वो अनटाइडी लुक नहीं आनी चाहिए। एक सुघड़पन औरत का चीज़ों की सफाई से ही पता चलता है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। एयर फ्रायर घर में मौजूद होंगे, बहुत से लोगों के होंगे घर में। तो जैसे पहले मैंने बताया कि छुट्टियां हैं, बच्चे कुछ ना कुछ फ्रोज़न आइटम या कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें बना के इसमें फ्राई करते रहते हैं। सो उसके लिए हमें माओं को सबसे ज़रूरी होता है, हाइजीनिकली भी ये इंपॉर्टेंट है कि उसको साथ ही साथ क्लीन कर दें। देखिए इसके अंदर के बाउल क्लीन होते हैं, डेली बेसिस पे इसको मैं वॉश करवाती हूँ, क्योंकि बच्चे कभी इसमें पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं, कभी अपने नगेट्स फ्राई कर रहे होते हैं, और फ्राइज़ वगैरह कहीं ना कहीं ऑयल कम होता है, तो उस लिहाज से मैं उनको ओके करती हूँ कि ओके आप यूज़ करें। लेकिन इसके नीचे वाली सरफेस ख़राब हो जाती है, उसको सिंपल स्पंज हम यूज़ करेंगे। स्पंज से लगा के किसी भी साफ़ कपड़े से, ड्राई कपड़ा मैंने यूज़ किया था, गीला कपड़ा नहीं यूज़ किया था अंदर, ठीक है, वो साफ़ करेंगे। अच्छा, मेरे इस कैनवुड के एयर फ्रायर में इस जगह से ना थोड़ी अंदर की तरफ जगह है और एक होलो सा है, उसमें मट्टी फंस जाती है। पहले मैंने उसको टूथब्रश से साफ़ किया, जितना हो सकता था वो हुआ। उसके बाद मैंने ले ली थी बटर नाइफ़, क्योंकि वो आगे से उसकी टिप राउंडेड होती है, हमें नोक वाली चीज़ कुछ भी नहीं डालना। कपड़े के ऊपर जो भी मेरा डस्टिंग वाला कपड़ा था उसके ऊपर लगा के मैंने बटर नाइफ़ से इसको अंदर से साफ़ किया, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। 2 to 3 डेज़ बाद मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करती हूँ, ताकि जो भी उसमें अंदर से गंद है वो टाइमली साफ़ होता जाए, चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी ना हो जाए, गंदी ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद मैंने सारा बाहर से, क्योंकि बच्चे ऑयल वाले हाथ लगा रहे होते हैं, बेटी माशाल्लाह से मेरी बड़ी है, वो यूज़ कर रही होती है अपनी कोई ना कोई रेसिपी डेली बेसिस पे बना रही होती है, तो इस तरह से फिर मैंने उसके बाद इसको बाहर से गीला कपड़ा लगा दिया और ये हमारा लश पश हो गया। अच्छा जी, ये पॉट स्टैंड्स होते हैं, जो गर्म पॉट्स को हम डायरेक्ट शेल्फ पे नहीं रखते, क्योंकि उससे शेल्फ के ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो ये आयरन स्टैंड्स हम लेते हैं ताकि इसके ऊपर गर्म पॉट्स रख सकें। सो उसको भी कहीं ना कहीं ऑयल लग जाता है, क्लीनिंग भी मस्ट होती है, टाइम नहीं लगता। हर 2 to 3 डेज़ बाद हम इसको क्लीन कर लें, ताकि इससे हमारी क्लीनलीनेस आसान रहेगी। तो टूथब्रश का यूज़ किया और ये हमारा चमक गया। इसको फिर मैंने वॉश कर लिया था स्पंज यूज़ करने के बाद। सिंपल एज दैट। बस जो मैंने जूसर वगैरह हैं उनकी क्लीनिनेस करवाती होती हूँ, हेल्पर आती है, हेल्पर से भी करवाती हूँ। ख़ुद अगर मैं शाम में यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा उसका यूजेज हुआ है, तो ख़ुद भी क्लीन करके उस जगह को तो हमने सारी चीज़ें असेंबल कर लेती हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपनाते हैं और जिससे हमारा घर साफ़ रहता है। घर तो रहता है, लेकिन उसकी लाइफ कैसे बढ़ेगी जब तक उसको साफ़ नहीं रखेंगे। साफ़ रखेंगे तो उसकी लाइफ चीज़ों की भी बढ़ेगी और घर की भी बनेगी। आई होप आपको भी इस तरह से टिप्स पसंद आई होंगी, आप भी अपने लाइफ में अप्लाई करते भी होंगे। सो मेरी इस एफर्ट को अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मुलाकात होगी हमारी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।